हेलो। कल तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था इंटीग्रेशन के लिए। आज के क्लास में हम बाय पार्ट्स मेथड देखेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन के लिए जो मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, जब आपके पास कोई भी फंक्शन f(x) ऐसा दिया हुआ हो, इतना कॉम्प्लेक्स हो कि उसमें एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी आपको फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नज़र आ रहा हो, उस सिचुएशन में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। बाई पार्ट्स की बात आती है तो बाई पार्ट्स इस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब हमारे पास इंटीग्रेशन में सम f(x) g(x) dx दिया हुआ हो। इसको हम u एंड v भी लिख सकते हैं। मीन्स एक फंक्शन u और दूसरा फंक्शन v हो, ये मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ हो, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स में क्या होता है? 1 by 1। मीन्स पहले मेथड से उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं बाद में अभी लिख देती हूँ। यहाँ फॉर्मूला होता है इसका, सपोज मैंने इसको फर्स्ट एज्यूम कर लिया, इसको सेकंड कर लिया, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये रहा आपका फॉर्मूला बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व करने के लिए। अब बात क्या आती है कि मैंने इसको रैंडमली लिख दिया कि ये फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, लेकिन आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्या ये फिक्स है कि यही फर्स्ट होगा यही सेकंड होगा? बिल्कुल नहीं। तो किसको फर्स्ट बनाना है, किसको सेकंड बनाना है, ये हमें ट्रिकली सोचना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास एक बहुत नोन ट्रिक है जिसको हम आइलेट के नाम से जानते हैं। आइलेट मीन्स ये आपका हायरार्की डिसाइड करता है कि कौन से फंक्शन को सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन बनाना है। ILATE, आई मतलब इनवर्स फंक्शन, अगर सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इंटीग्रांड में, उसमें इनवर्स फंक्शन अगर आपको नजर आ रहा है तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप फर्स्ट फंक्शन बनाने के लिए इनवर्स फंक्शन को देंगे। दूसरे नंबर पे आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, तीसरे नंबर पे आता है अरिथमेटिक फंक्शन, चौथे नंबर पे आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल। पर अगर आप ये याद नहीं रखना चाहते हैं, आपको ये सीक्वेंस याद नहीं रखना है, तो इसके लिए भी आप समझ के इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी तो उसमें मैं पहले बिना आइलेट के आपको ये चूज़ करना बताऊंगी कि आप किसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करिए, किसको सेकंड फंक्शन। सपोज मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रांड है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x² e⁻x dx। आइलेट आपको क्या बताता है कि फर्स्ट फंक्शन अरिथमेटिक पहले है या एक्सपोनेंशियल पहले है? अरिथमेटिक पहले है, ये पहले है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको बनाना चाहिए? ये आपका आइलेट बताता है। पर हम आइलेट के हिसाब से नहीं चलते हैं। एक बार हम कंसिडर करके देखते हैं कि अगर हमने इसको सेकंड बनाया और इसको फर्स्ट बनाया तो दिक्कत क्या आएगी। जो दिक्कत आएगी वो हमें बता देगा अपने आप कि इस वजह से हम नहीं बनाते हैं इसको फर्स्ट इसको सेकंड, और उस हिसाब से फिर हम आगे क्वेश्चन देख के तय कर पाएंगे कि किसको फर्स्ट बनाना चाहिए, किसको फर्स्ट नहीं बनाना चाहिए। राइट। इसमें एक चीज़ और आती है कि जो मैंने फॉर्मूला लिखा था फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो एक तो जो प्राइमरी कंडीशन आपके लिए है वो ये है कि सपोज आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, एक का आपको इंटीग्रेशन पता है, दूसरे का नहीं पता है, तो उस सिचुएशन में आप जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है उसको आप हमेशा सेकंड फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि सेकंड फंक्शन आपके फॉर्मूला में है कि फर्स्ट फंक्शन मीन्स मैं यूवी के टर्म में लिखती हूँ कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये रहा आपका फॉर्मूला, ये है ना फॉर्मूला। अभी यहाँ पे मैंने क्या कहा था
कि जिसका भी इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूले में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन चाहिए, तो जिस भी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन पता है उसको ऑब्वियसली आप सेकंड फंक्शन बनाएंगे। हाँ, दिक्कत तब आएगी जब आपका दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको पता हो या आपको करना आता हो। उस सिचुएशन में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किसको फर्स्ट रखना है और किसको सेकंड बनाना है, राइट। तो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। सपोज मैंने इसको सेकंड बना लिया, इसको फर्स्ट बना लिया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दैट मीन्स दिस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट into integration of second this। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके पास क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन की एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स। अब आपको जो इंटीग्रांड मिल गया वो मिला ई रेज टू द पावर एक्स एंड एक्स क्यूब, मतलब आपका फंक्शन और कॉम्प्लेक्स हो गया, पावर बढ़ गई ना उसकी, एक्स क्यूब में आ गया। वही अगर मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन लिया होता, इसको सेकंड लिया होता, तो क्या होता, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मीन्स 2x e रेज टू द पावर x dx। तो इस सिचुएशन में आपके पास ये पावर एक कम हो गया, यहां पे एक पावर बढ़ गया। तो अभी आपको ये अंदाजा लग सकता है कि अगर आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे इस मेथड से तो आपका एक पावर और कम हो जाएगा। 2x का इंटीग्रेशन, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2। तो उस स्टेप पे आपके पास बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचेगा, उसके साथ एक कांस्टेंट बचेगा। जबकि अगर आपने ये मेथड लगा दिया, मतलब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को एक्सचेंज कर दिया, फिर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। जबकि आप इंटीग्रेशन का कोई भी मेथड, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो चाहे बाई पार्ट्स हो, क्यों लगाते हैं, प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए। यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। इस सिचुएशन में आपको समझ आ गया होगा कि जहाँ भी आपको अरिथमेटिक फंक्शन दिखे, अरिथमेटिक फंक्शन मीन्स एक्सपोनेंशियल एक्स का कोई भी पावर वाला फंक्शन, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उसको पावर को हम रिड्यूस करना चाहेंगे। रिड्यूस करने के लिए उसको हम क्या बनाएंगे, हमेशा फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे, तभी तो पावर रिड्यूस होगा। डिफरेंशिएशन यहाँ लेंगे, राइट। इंटीग्रेशन में अगर हमने उसको सेकंड फंक्शन बना दिया, उसका इंटीग्रेशन लिया, तो पावर बढ़ता चला जाएगा, ठीक। वैसे ही एक्सपोनेंशियल, अच्छा एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक ये दोनों ऐसे फंक्शन हैं जो खत्म नहीं होते, चाहे डिफरेंशिएट कीजिए चाहे उसको इंटीग्रेट कीजिए। वो एक अपना फॉर्म, जैसे साइन है तो कॉस होगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल है तो सेम रहेगा, तो वो कहीं खत्म नहीं होगा, राइट। ठीक, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे इसी बाई पार्ट्स मेथड को देखने के लिए। अभी जो पहला क्वेश्चन लिया था उसमें मैंने यू भी लेना आपको बताया कि किस सिचुएशन में आप कैसे यू और भी डिसाइड करेंगे अगर आप आईलेट नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो। बट आईलेट भी आपको एक याद रखने के लिए, अपने क्वेश्चन के, अपने मेथड को वेरीफाई करने के लिए ज़रूरी है, राइट। अभी हम आते हैं, सपोज हमारे पास क्वेश्चन हो ई रेज टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये आपको इंटीग्रेट करना है, राइट। इसमें आपका आईलेट तो ये बताता है कि फर्स्ट में किसको फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को पहले, इसको फर्स्ट बनाना चाहिए, इसको सेकंड। बट जो मैंने मेथड बताया उस हिसाब से भी आपको इसका भी इंटीग्रेशन पता है, इसका भी इंटीग्रेशन पता है, और दोनों में से कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के बाद ख़त्म नहीं होगा, कितना भी स्टेप कर लो, है ना। एक्सपोनेंशियल का भी डिफरेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन करो, वो हर बार एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। साइन कॉस में जाएगा, कॉस फिर साइन में आ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज आई इज इक्वल टू दिस। अब हम लगाते हैं मेथड फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये मिल गया हमें। अभी कॉस, ये ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स है, यहाँ पे ई रेज टू द पावर साइन एक्स है। एक स्टेप और हम लगाते हैं बाई पार्ट्स, देखते हैं क्या बनता है। फिर एक स्टेप और लगाने के लिए ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, ये बन गया साइन एक्स ई रेज टू द पावर एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस्ट, डिफ्रेंसिएशन ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, साइन एक्स ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमें जो एक्सप्रेशन मिला वो मिला, एक बार मैं ट्रेस लिखती हूँ यहाँ, साइन एक्स ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स। तो यहाँ पे हमें मिल गया ये ई रेज टू द पावर साइन एक्स, यहाँ भी ई रेज टू द पावर साइन एक्स है जिसको हमने आई माना है, आई माना है। तो अभी हम इसकी जगह आई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा साइन एक्स ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस की जगह आई लिख दीजिए, ये रहा आई। यहाँ पे साइन माइनस है तो ये माइनस होगा और ये मेरा प्लस होगा, सॉरी माइनस होगा, राइट, ये मिलेगा हमें। अब हम दोनों आई को एक तरफ कर लेंगे और 2i इज इक्वल टू दिस, तो i इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो i इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 मिल गया आई हमें, यही आई तो निकालना था हमें। तो इस सिचुएशन में मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको ये समझ आए कि अगर आपके पास ऐसा फंक्शन दिया हुआ हो मल्टीप्लिकेशन में जिसमें दोनों फंक्शन कोई भी ख़त्म नहीं हो रहा हो, तो उस सिचुएशन में हम कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे, राइट। तो इसका यूज़ आपको फिर डेफिनेट इंटीग्रल में भी आएगा, डेफिनेट के भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और इस तरह के सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स आप आगे भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में भी यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू।